हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, अपनी एसएसटी क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 इन लास्ट क्लास। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में हम आज पढ़ने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था, हमने लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को देखा था। नाउ इन टुडेज वन हम देखने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हमने जब पिछले चैप्टर में रूरल के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि उसके अंदर ग्राम पंचायत आता है, राइट, ग्राम सभा आता है, जिला परिषद आता है, उसके बाद ब्लॉक समिति आती है, और ये सारी ही चीजें क्या बनाती हैं, हमारे रूरल के एडमिनिस्ट्रेशन को बनाती है। लेकिन आज के चैप्टर में हम देखेंगे अर्बन के बारे में, राइट। तो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। इंटरएक्टिव में आपको क्या बोला है बच्चों, हैव यू एवर सीन एनी ऑफ दिस वर्कर्स इन योर नेबरहुड। क्या आपने कभी इन वर्कर्स को अपने आस पड़ोस में देखा है। इन्वेस्टिगेट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट योर एरिया स्टेज क्लीन। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि क्या है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल है आपके एरिया को क्लीन रखने के लिए। और आपको फाइंड आउट करना है और आंसर को बताना है। नाउ जस्ट लाइक विलेजेस, जैसे कि हमने विलेजेस में देखा कि विलेजेस के पास अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है, और उस लोकल गवर्नमेंट को हमने क्या बोला था, पंचायती राज। सिटीज के पास भी क्या होती है बच्चों, अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम होती है। और ये सिस्टम क्या करती है, ये सिस्टम टेक केयर करती है सारी नीड्स का, सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है जो कि क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है बाय द पीपल लिविंग इन दी सिटीज। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बच्चों जितने भी अर्बन एरियाज होते हैं उनको मैनेज कौन करता है, उसको मैनेज करता है अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि किसके बेसिस पे फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है कि जो टाउन या फिर सिटी है उसका साइज कितना है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो उसमें जो आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट था उसने डिस्क्राइब किया 3 टाइप्स ऑफ अर्बन सोशल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। जैसे हमने विलेज में देखा था वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, हम अर्बन में भी डिस्क्राइब करेंगे। तो अर्बन में बच्चों सबसे पहला आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको आप हिंदी में नगर निगम के नाम से भी जानते हैं। तो आपने क्या किया होगा, आपने देखा भी होगा इवन कि बहुत सारी गाड़ियां होती हैं जो जाती हैं और उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है नगर निगम। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। सेकेंड वन इज योर म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल को आप म्युनिसिपैलिटी के नाम से भी जानते हो, विच मीन्स हिंदी में आप उसको बोलोगे नगर पालिका। तो हमने यहाँ पे 2 देख लिए, एक था आपका नगर निगम, दूसरा है आपका नगर पालिका। देन द थर्ड वन इज अ सिटी काउंसिल, जिसको आप बोलते हो नगर पंचायत। अब बच्चों, ये जो तीनों बॉडीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेज करने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज, ताकि जो रेजिडेंट्स है बच्चों अर्बन एरियाज के वो पीसफुली रह पाए। नाउ कमिंग टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे अर्बन की लोकल गवर्नमेंट को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन एरियाज हैव देयर ओन लोकल गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब बच्चों, हर एक अर्बन एरिया की क्या है, अपनी लोकल गवर्नमेंट है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशंस है। अगर हम स्मॉल टाउन्स की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे आपको देखने को मिलते हैं सिटी काउंसिल्स या फिर नगर पंचायत। तो छोटे छोटे जो टाउन्स होंगे वहां पे आपको नगर पंचायत देखने को मिलता है। स्मॉल सिटीज हैव म्युनिसिपल काउंसिल्स। अब यहाँ पे जो स्मॉल सिटीज हैं उनकी अपनी म्युनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, जिसको आप हिंदी में नगर पालिका के नाम से जानते हैं। जबकि जो आपकी बिग बिग सिटीज होती हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या फिर महानगर निगम। क्या देखने को मिलता है, महानगर निगम। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या बोला है, सिंपली बोला है कि स्मॉल टाउन में होंगे आपके सिटी काउंसिल्स, स्मॉल सिटीज में होंगे आपके म्युनिसिपल काउंसिल्स, और बिग सिटीज में होंगे आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या फिर महानगर निगम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की। इन लार्ज सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग होते हैं, उनके लिए वहां पे होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। कुछ सिटीज है जैसे कि आपके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इन सब के पास क्या है बच्चों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज के लिए एंड टाउन्स के लिए, और वो प्रोवाइड करवाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज को, जैसे कि आपके हेल्थ केयर,
हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू द कम्युनिटी। नाउ डिड यू नो, क्या आपको पता है कि जो आपकी म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स है बच्चों इंडिया की, वो स्टार्ट कब हुई थी? 1688 में हुई थी, व्हेन द मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड। और सबसे पहले हमने कौन सी कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया था? मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेटर हमें कोलकाता और बॉम्बे में देखने को मिले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जिनको स्टैब्लिश किया गया था 1726 में एंड 1865 में रिस्पेक्टिवली। कमिंग टू इलेक्शंस, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे इनमें इलेक्शंस होता है, कैसे हम मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। कमिंग टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। ये किससे कंसिस्ट होता है? ये कंसिस्ट होता है इलेक्टेड ऑफिशियल से। एवरी 5 years, हर 5 साल में यहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाता है और क्या करा जाता है? जो मेंबर्स है उनको चूज किया जाता है। जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं जिनकी एज 18 या फिर उससे अबव है, उनके पास राइट होता है, उनके पास हक होता है कि वो वोट कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्व फॉर 5-year periods। अब जितने भी मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, वो 5 साल के पीरियड के लिए वहां पे सर्व करते हैं, काम करते हैं। अब जो इलेक्टोरल डिविजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वार्ड्स, और इनको कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है? इनको स्टैब्लिश किया जाता है सिटी के अंदर। अब बच्चों हर एक वार्ड क्या करता है? सेलेक्ट करता है मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को थ्रू द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ये जो भी हमारे कौन बचे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं काउंसलर्स। और रिजर्व सीट्स आर अलॉटेड फॉर वुमेन्स। अब यहाँ पे कुछ रिजर्व सीट भी आपको देखने को मिलती है जो कि अलॉकेटेड होती है किसके लिए? महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए भी यहाँ पे क्या होती है? कुछ सीट्स होती हैं जो कि रिजर्व्ड होती है। नाउ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं? वो पार्लियामेंट से होते हैं। एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं जो कि सिटी में रहते हैं। इन एडिशन टू दीज इलेक्टेड मेंबर्स, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे अपॉइंटेड मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्डरमैन। नाउ जो एल्डरमैन होते हैं दे आर चूजन फ्रॉम रिस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ द सिटी। अब इनको कौन चूज करता है? जो भी उस सिटी के जो रिस्पेक्टेड सिटीजन्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वेल नोन फिगर्स होते हैं, वही इनको चूज करते हैं। अब बच्चों हमने हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर देखा था। नाउ वैसे ही जो लीडर होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनको हम बोलते हैं मेयर या फिर महापौर, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। जो बच्चों मेयर होते हैं वो रन करते हैं किसको? मीटिंग्स को। और यहाँ पे आपको डेप्यूटी मेयर भी देखने को मिलता है विच इज इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन टू मैनेज थिंग्स। उनको क्यों कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट किया है? ताकि चीजों को मैनेज कर पाए जब मेयर क्या नहीं होगा? अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तो इनके पास अपना एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं जिनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं, और इनका दूसरा नाम होता है बच्चों म्युनिसिपल कमिश्नर। नाउ म्युनिसिपल कमिश्नर को हम क्यों अपॉइंट करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट, और इनका जॉब क्या होता है? इनका जॉब होता है कि इनको मेक श्योर करना है कि जितने भी कॉर्पोरेशन के डिसीजंस हैं वो एक्शंस में लाने हैं। तो जो भी डिसीजंस हैं उनको एक्शंस में लाने का काम किसका होता है बच्चों? म्युनिसिपल कमिश्नर का होता है। अब बच्चों ये जो कमिश्नर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ लिंक, मतलब ये लिंक है किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच का जो लिंक होता है वो कौन एक्ट करते हैं? वो करते हैं आपके कमिश्नर। इफ देयर आर इश्यूज, अगर कोई भी इश्यूज है कहाँ पे? आपके स्पेसिफिक एरिया में, और उस स्पेसिफिक एरिया को हम बोलते हैं वार्ड। रेजिडेंट्स कैन रीच आउट टू देयर लोकल काउंसलर्स। तो जो भी रेजिडेंट्स है, जो भी निवासी है जो वहाँ पे रहते हैं, वो रीच आउट कर सकते हैं अपने लोकल काउंसलर्स को। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टर्म लास्ट फॉर 5 years। अब बच्चों जो कॉर्पोरेशन की टर्म है वो 5 साल के लिए रहती है, बट कैन एंड सूनर, लेकिन वो जल्दी भी एंड हो सकती है अगर वो सही से अपना काम ना करे तो। कमिंग टू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि उन्हें परफॉर्म करने होते हैं? सबसे पहला आता है उनको ऑर्गेनाइज करना है कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज को कलेक्ट करने का, उसको डिस्पोज करने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। कमिंग टू सेकेंड वन, कि उनको मैनेज करना है किसको या फिर मेंटेन करना है? इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम को। स्टैब्लिश करना है हॉस्पिटल्स को, डिस्पेंसरीज को विद इन देयर जुडिशरी। स्टैब्लिश करना है हॉस्पिटल्स को एंड डिस्पेंसरीज को विद इन द जुरिडिक्शन। कमिंग टू ओवरसीइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, उन्हें क्या करना है? उन्हें देखना है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ को एंड डेथ को, और उन्हें कंस्ट्रक्ट भी करना है, मैनेज भी करना है स्कूल्स को एट वेरियस लेवल्स। उसके अलावा मैनेज करना किसको?
पब्लिक पार्क को, पब्लिक पार्किंग प्लेसेस को, स्ट्रीट लाइटनिंग को, पब्लिक फैसिलिटीज को, रोड्स, ब्रिजेस एंड रिक्रिएशन सेंटर्स एंड फायर सर्विसेज, इन सभी को मैनेज करने का काम किसका होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। उसके अलावा उन्हें एंगेज भी होना होता है ट्री प्लांटेशन में एंड मेंटेनेंस में। इशूइंग लाइसेंसेस फ्रॉम द मार्केट्स, मतलब कि मार्केट के लिए लाइसेंस को इशू करना, शॉपिंग मॉल के लिए लाइसेंस इशू करना, या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लाइसेंस को इशू करने का काम भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। तो बच्चों ये क्या थे? ये आपके थे कुछ फंक्शंस। कमिंग टू पिक्चर, आपको दिया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क किसका काम है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। सिमिलरली यहाँ पे एक हॉस्पिटल है केरला में जो कि किसके फंड के उसमें चल रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दीज डेज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं बच्चों, दे आर ब्रिंगिंग इन आउटसाइड हेल्प फ्रॉम दी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब बच्चों इस टाइम पे क्या चल रहा है आज के टाइम पे कि जितने भी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो हेल्प ले रहे हैं हमारे आउटसाइडर से, विच मीन्स कि जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इनकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे इम्पॉसिबल टास्क हैं, फॉर एग्जाम्पल गार्बेज को कलेक्ट करना, स्ट्रीट को क्लीन करना, इन सारी चीज़ों में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो हमारा टर्म है यहाँ पे बन जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या है कि आप आउटसाइड हेल्प ले रहे हो, तो उसको आप बोलते हो सब कॉन्ट्रैक्टिंग। देन कमिंग टू प्रोविजन ऑफ वाटर, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या कहता है? इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल वाटर सप्लाई। ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हैंडल करे वाटर की सप्लाई को और सैनिटेशन को, विच मीन्स कि अगर आपको प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिलता है, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं होती है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो आपके स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थ्रू दी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स आपको क्या देखने को मिला कि हमने स्टेट को असाइन किया है ताकि वो इन टास्क को कर पाए विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द रूरल एरियाज एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द अर्बन एरियाज। अब बच्चों जो वाटर है वो क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि वाटर हमारी बेसिक नीड होती है, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है लोगों के लिए, रूरल एरियाज में भी और अर्बन प्लेसेस में भी। अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको रिवर्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स और वेल्स देखने को मिलते हैं जो कि मेन सोर्सेज होते हैं वाटर के। अगर हम बिग बिग सिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको म्युनिसिपल बॉडीज देखने को मिलती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी किसके लिए? बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ प्रॉपर वेस्ट, प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम, ताकि इंश्योर कर पाए कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो सबके लिए। देन दे सेट अप वाटर फिल्ट्रेशन, वो क्या करते हैं? वो सेटअप करते हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को एंड एक्सटेंसिव पाइपलाइंस को अक्रॉस द सिटी, ताकि पूरी सिटी में हर किसी को वाटर मिले। यूजुअली जो आपके स्टेट डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर स्टेट वाटर बोर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंचार्ज होते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज कर पाए, मैनेज कर पाए सप्लाई ऑफ वाटर। इन मेनी इंडियन सिटीज जो लोग होते हैं बच्चों, उनको वाटर कहाँ से मिलता है? उनको वाटर मिलता है लेकिन कुछ ही घंटों के लिए। अक्रॉस द कंट्री प्रॉब्लम्स विद दी वाटर सप्लाई बीइंग इरेगुलर एंड नॉट वर्किंग वेल, हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर हम पूरी ही सिटीज की बात करते हैं तो कुछ सिटीज में क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत ही इरेगुलर वाटर सप्लाई है और जो वेल्स हैं वो भी वर्क नहीं कर रहे हैं। जो वाटर सप्लाई है वो इरेगुलर है और ढंग से वर्क भी नहीं कर रहे हैं। देयर आर ऑल्सो इश्यूज, उसके अलावा भी हमें ढेर सारे इश्यूज देखने को मिले, जैसे कि डर्टी वाटर आ रहा है या फिर जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है वो खत्म हो चुका है। कमिंग टू एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस, जितने भी हमारे लोकल रेजिडेंट्स है बच्चों, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है अपने एरियाज में। नाउ उनको क्या करना है? उनको उन इश्यूज को एड्रेस करना है। दे हैव सेवरल ऑप्शंस, उसके लिए उनके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं ताकि वो रीच आउट करें किसको? म्युनिसिपल बॉडीज को। वो क्या कर सकते हैं? दे कैन राइट एंड साइन अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। वो क्या कर सकते हैं? वो एक कंप्लेंट लेटर को लिख सकते हैं, उसमें अपने साइन करेंगे और वो सीधा किसको भेजेंगे? वो भेजेंगे म्युनिसिपल कमिश्नर को। उसके अलावा वो रीच आउट कर सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज को ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से। वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने कंसर्न्स को, कैसे? अपने लेटर्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा के। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव द ऑप्शन टू प्रोटेस्ट, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो रैलीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। द लास्ट पॉइंट सेज थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब यहाँ पे आपके पास RTI एक्ट है
जिसके अंतर्गत क्या बोला गया है, पीपल हैव द राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास राइट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन एनी इशू। दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर ब्रेक डाउन ऑफ एक्सपेंसेस, उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, वो जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस म्यूनिसिपैलिटीज कर रही हैं उसके ब्रेक डाउन को मांग सकते हैं, अगर उनको ऐसा बिलीव होता है कि जो भी फंड्स है उनको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा रहा है या फिर उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है लोगों का। सो बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।